नमस्कार, रणबेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसी है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में सद गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसाते बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो मंजिल है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। और आज इसी को लेकर हम आपको लखीमपुर की भटश्री मगर विधानसभा सीट और महोबा की सदर विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे। और रणबेरी 2022 में बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले साल कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि इस बार का चुनाव हर मामले में काफी रोचक होगा, जो आने वाले कई राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेगा। लखीमपुर जिले की श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला हर चुनाव में दिलचस्प होता है। देखिए रिपोर्ट। रणबेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। लखीमपुर की श्रीनगर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? श्रीनगर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? श्रीनगर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। श्रीनगर सीट से भाजपा की मंजू त्यागी है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश में 2022 का सियासी महासंग्राम शुरू हो चुका है। सियासी दल पूरे दमखम से क्षेत्र में उतर चुके हैं। लखीमपुर जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला हर चुनाव में दिलचस्प होता है। हालांकि 2017 के पहले हुए चुनावों में कांग्रेस और बसपा का दबदबा रहा। कांग्रेस का 8 बार इस सीट पर कब्जा रह चुका है। हालांकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार यहां से अपना खाता खोला। भाजपा की मंजू त्यागी ने सपा की मीरा बानो को चुनाव हरा दिया। श्रीनगर विधानसभा लखीमपुर जिले का एक हिस्सा है और खीरी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के वंशीधर शुक्ल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस के लिए वर्ष 1962 से लेकर 1969 तक का दौर सुनहरा रहा। वंशीधर शुक्ल कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार चुनाव जीते। वहीं 1974 में जनसंघ और 1977 में जनता पार्टी से बृजराज सिंह चुनाव जीते। इसके बाद 1980 में उपेंद्र बहादुर, 1985 और 1989 में कमाल अहमद रिजवी, 1991 में तेज नारायण त्रिवेदी कांग्रेस से विधायक बने। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता आमिर रजा ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। साथियों, के न्यूज के खास प्रोग्राम रणबेरी में आपका स्वागत है। रणबेरी का सफर आज पहुंचा है लखीमपुर जिले की श्रीनगर विधानसभा का। जी हाँ, ये लखीमपुर में श्रीनगर है, ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। यहाँ की अगर बात करें तो मौजूदा वक्त में यहाँ पे बीजेपी की मंजू त्यागी यहाँ पर विधायक है। इससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में थी और रामशरण यहाँ के विधायक थे। लेकिन सरकारें बदली, लेकिन श्रीनगर के लोगों की स्थितियाँ नहीं बदली। अगर लखीमपुर की श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर हमेशा बाढ़ का शिकार रहा है। यहाँ का अधिकांश भाग जो है, यहाँ के लोग बाढ़ में से प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए तमाम सरकारें वादा तो करती हैं, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ बद से बदतर है। हर साल, हर वर्ष बारिश के दिनों में यहाँ पर सैकड़ों गाँव जलमग्न होते हैं। हजारों एकड़ जमीन यहाँ पर तबाह होती है। लोग वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं, उनकी अपनी छवि, उस विधायक की छवि इस क्षेत्र के लोगों में कैसी, हम लोगों से बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि ये श्रीनगर क्षेत्र में रहने वाले हैं, इनका अपने विधायक के लिए क्या कहना है। अरे भैया, ये बताइए आपका विधायक कौन है? मंजू त्यागी। मंजू त्यागी कभी आई आपके बीच में? नहीं, कहीं नहीं, बस वोट लेना होता तो आती। अच्छा, कोई काम वाम किया है आपके? काम का बस चौकी हटाया है, बस ये कोई काम नहीं दिखाया। कोई विकास काम नहीं? विकास का काम कोई नहीं दिखाया। यहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है। बाढ़ है, आगे बहुत बाढ़ है। कि आपका विधायक कौन है? मंजू त्यागी हैं।
कभी आपके बीच में आई? ना कभी नहीं। क्यों नहीं आई? क्यों भाई नहीं? वोट दें कब होना है? मुसलमान में हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, सीधी बात। अच्छा, कोई विकास कार्य? कोई विकास नहीं है हमारे गांव का। इतना जो है पानी भरा है, कोई विकास नहीं। हम लोगों ने जो है दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं। ये बताइए, और श्रीनगर में कौन कौन सी समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं हैं भैया, बहुत समस्याएं हैं। क्या बताइए, हम तो छोटे आदमी हैं, बड़े आदमी के बहुत समस्या है। कोई नेता आता है आप लोगों को? हमारे भैया कोई गंगा बेहड़ गांव में यहाँ नहीं आता है। अच्छा, इससे पहले कौन विधायक थे? रामचरण थे। तो रामचरण ने कोई काम कराया था? ना, वो काम किया रहा थोड़ा बहुत। कुछ काम हम कराया आपके इलाके में? काम तो अभी कुछ नहीं कराया है? कुछ नहीं। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? अरे समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे ये गंदा का पेमेंट वगैरह नहीं मिल रहा। हाँ। और जो नए इधर उधर जो है कोई काम धाम है ही नहीं। तो कैसा विधायक चाहते हो तुम? इधर देखो, कैसा विधायक चाहते हो अगर तुम? विधायक हो तो काम काज देखे अपना बढ़िया। हाँ। क्षेत्र में देखे, आदमी से मिले जुले, वो बढ़िया रहता है। बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो बता नहीं सकते। तो क्या करते हो? मतलब तुम्हारे कसौटी पे क्या मंजूर है कि खरी उतरी है कि नहीं उतरी? नहीं उतरी। क्या चाहोगे? बदलाव चाहोगे? बदलाव चाहेंगे हम। कैसा विधायक चाहिए तुमको, ये बताओ? विधायक तो अच्छा चाहिए, लेकिन मंजू त्यागी जैसा नहीं चाहिए। कैसा अच्छा? उसमें क्या अच्छाइयाँ हो? इच्छाइयाँ क्या हो? मान लो जैसे आए, सबसे मिले, सबको अच्छा लगे, और बस यही चाहिए। तो लोग कहीं ना कहीं विधायक जी से तो नाखुश है, कुछ हद तक नाखुश है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद में कभी भी गांव में, मतलब किसी भी गांव में ऐसा नहीं हुआ है कि विधायिका जी जो है जाके अपने खुद उनसे संपर्क में रही हों, या फिर उनका कोई निजी काम हो तो उनके करवाने गए हों, या उनका फुल सपोर्ट मिला हो उनसे। कहने का मतलब हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए कि कम से कम पब्लिक की सुने, तो कम से कम ना ज़्यादा तो एक बार अपने क्षेत्र का भ्रमण तो कर ले, एक बार क्षेत्र में जाके ये देख ले कि हमारे क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी नहीं हुई है, हमारे नीचे काम करने वाले लोग काम कर भी रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? हमारे इलाके की एक समस्या थोड़ी ना है, हमारे इलाके की बहुत सी समस्याएं हैं। आप लोग गाँव में जाते हैं, गाँव में रोडें देखी आपने? कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि शायद आपको ट्रैक्टर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर निकलता है तो दूसरा साइड में खड़ा करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी और कौन समस्या है? और कौन समस्या है? कौन समस्या? बाढ़ की समस्या? बाढ़ की समस्या तो आए दिन आती ही रहती है। बाढ़ की समस्या, अभी बाढ़ आई, ठीक है, लोगों का इतना नुकसान हुआ। क्या विधायिका जी मतलब किसी न किसी गांव में गई होंगी, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या समाधान किया आप बताइए। अच्छा, एक आरोप लगता है विधायिका जी के ऊपर कि वो खनन करवाते हैं, बालू खनन। वो तो बराबर चल ही रहा है। बहुत समस्याएं हैं, दवाई पानी के लिए बहुत समस्या है। कभी उनसे विधायक जी से कहा आप लोगों ने? कहा है, थोड़ा सुधार हुआ, अभी इतना नहीं हुआ। जो तुम्हारी विधायक है वो भी महिला है, आप भी महिला हो, है ना? बताइए, सही हैरान बने रह रहे हम लोग। अच्छा, कौन कौन फूल कत्ते निशान जाना तो तुम चुनाव करे? नहीं, हम जाने तो कुछ हमरे यहाँ गईबो नहीं किया कोई है वही। अब वही कोई हमरे यहाँ गईबो नहीं किया है। नहीं गया कभी? नहीं गा, झूठ नहीं। वाटे बनवाइयो की बार नहीं गवा कोई। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं गवा। वोट डाले रहो पिछली बार डाले रहा ना। हाँ, कैसा दिए रहो? उनका मोदी दिए रहो। अच्छा, इस बार बताओ तो अम्मा। इस बार देंगे जी का, तुम बता दो। नहीं, हमका नहीं, तुम्हारे मनमा का है। बताओ। हमारा पड़ाव एक गांव के बाहर जो दुकानें हैं वहाँ पर है। हम इनसे बात करते हैं कि ये अपने विधायक जो श्रीनगर मंजू त्यागी है उसके बारे में कैसे विचार रखते हैं। क्या वो इनके बीच में आकर इनकी समस्याओं को सुनती है, या कभी इन्होंने अपनी बात कही तो उसको अमल किया, या इनको जो उम्मीदें थी अपने विधायक से उसमें वो खरी उतरी है कि नहीं। आप बताइए, कौन है आपकी विधायक? कौन है? मंजू त्यागी। कभी आपके बीच में आई? नहीं आती है। नहीं बीच में? नहीं, ये तो रास्ता यहीं से गुजरती है। मैं कोई ये रुकी यहाँ, मैं कोई समस्या मत तो कोई उनसे मतलब नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या समस्या है आपके इलाके? मतलब यही है, जो हमारे मिले सब पेमेंट नहीं हो रहा है, और बहुत समस्याएं हैं। रोड की समस्या है, कई समस्या, मतलब कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। अभी योगी महाराज जी कह गए थे 14 दिन में गन्ने पेमेंट हो जाएगा, यहाँ तो 1-1 साल से गन्ने पेमेंट नहीं हो रहा है। व्यापार हम लोग कब से ठप हो गया। तो कोशिश नहीं किया कभी? क्या कोशिश करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, कुछ होता ही नहीं है।
क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। वोट तो किसको दिया था पिछली बार? पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार क्या लगता है? इस बार बदलने का। हाँ, कैंडिडेट की वजह से। हाँ, अगर कैंडिडेट अगर कोई बदलाव हुआ बढ़िया आया, अब पेमेंट वेमेंट अगर करने का हो जाता है 25 तारीख तक कहा है, तो हो सकता है फिर से भी कैंडिडेट को बच्चे मिल जाता है और बीजेपी वोट दे। वरना साइकिल। क्यों, क्या लगता है अखिलेश यादव? हाँ, उनसे बेटर है। कहीं ना कहीं जो विधायक की जो रवैया है उसकी वजह से ये आहत है, क्योंकि इन्होंने पिछली बार तो वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन चूंकि यहाँ पर मूल जो है व्यापार गन्ने का है, कृषि क्षेत्र है, तो गन्ने का भुगतान ना होने की वजह से परेशानी है। ऐसा आप बताइए, आपका क्या नाम है? अजीत वर्मा। अजीत जी बताइए कि क्या स्थितियाँ हैं आपके यहाँ? बेकार, बकवास। बकवास। क्यों बकवास? कोई परिवर्तन नहीं हो। जिस परिवर्तन को लाने के लिए सरकार में परिवर्तन किया गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालत जैसी की तैसी, कोई परिवर्तन नहीं। अपने इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों बेकार। दोनों पे कोई काम नहीं हुआ। कोरोना काल में तो बड़े दावे किए गए कि स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा काम। वो जग जाहिर है कि कोरोना में क्या हुआ। अब उसकी आड़ को लेकर अगर जो हम लोगों को बीच कुछ भी समझाने का प्रयास करते हैं तो वो गलत है। जिस तरीके से त्राही मची थी आम जनता के बीच में, उसका कोई तोड़ नहीं हुआ। 2017 में किसके साथ थे आप? 2017 में साइकिल थी। इस बार भी क्या लगता है? साइकिल इस बार भी चलाएंगे, क्योंकि हम सही थे, गलती अन्य लोगों से हुई। अच्छा, इस बार बदलाव आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या आपका नाम है? नवजीत सिंह। नवजीत सिंह, बताओ क्या समस्याएं आपके इलाके की हैं? सर, समस्याएं तो पढ़ाई को लेकर भी हैं। जैसे सरकारी स्कूल है, उसमें कोई टीचर आता नहीं है पहले तो अच्छे से, वो जो आते हैं वो बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं है। हमारे गांव का ये हाल है कि वो हमारे गांव के जितने बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में, वो सब मतलब बड़े लोग हैं तो बड़े स्कूलों में ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्कूल मतलब खुला हुआ है, टीचर भी आ रहा है, बच्चे बैठे हैं गरीब घरों के, लेकिन वो पढ़ाता नहीं है, बस बैठा रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे कूड़ा है, यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, करते गए, अगर कोई मंत्री आया तो उन्हें कूड़ा उठा लिया, उससे पहले कोई सफाई नहीं होती है। यहाँ पे देखिए सब कूड़ा गंदगी पड़ी रहती है। अच्छा, विधायक से कभी आपकी मुलाकात हुई? आज तक नहीं मुलाकात। क्यों नहीं? वो इलेक्शन के दौरान तो आए वो बस वोटों के लिए आते हैं, बाद में बस विलुप्त हो जाते हैं और विलुप्त प्रजाति एक प्रकार की। ये बताओ, तुम नौजवान हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये बताओ कि आज की जो राजनीति है, खास करके जो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, जी सर, इनके किस तरीके के कैसा चाहते हो तुम्हारा जनप्रतिनिधि? मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो देश के लिए अच्छा ही हो। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जो नेता हैं आजकल के अपना पेट भरते हैं, किसी और का नहीं सोच रहे हैं। ये जो बदलाव नौजवान चाहता है उसमें इनको ये तो अपना विश्वास केजरीवाल पर जता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मौजूदा विधायक हैं उनसे लोगों को जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी। यही वजह है कि तमाम लोग बदलाव की बात करते हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में सरकार को सुधार लाती है तो जरूर एक बार फिर से वो बीजेपी को देखेंगे और कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाएंगे। कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो श्रीनगर विधानसभा की क्षेत्र की है, जिसे हमने पहले बताया था कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या, गन्ना भुगतान की समस्या, वो लोगों की ज़बानी भी आपके सामने आया। देखिए, सफ़र पहुँचा है श्रीनगर के खम्बाड़ खेरा में। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि खम्बाड़ खेरा श्रीनगर इलाके में वो चीनी मिल है बजाज की, जहाँ पर हज़ारों किसान अपना गन्ना लगाते हैं। तमाम समस्याएं भी होती हैं गन्ने के भुगतान को लेकर। बजाज चूँकि लखीमपुर ज़िले में काफ़ी बदनाम है। हम इनसे बात करते हैं, ये काश्तकार भी हैं। ये बताइए, आप गन्ने का कारोबार करते हैं? आप गन्ने का कारोबार करते हैं? इनसे आप गन्ने का कारोबार करते हैं? हाँ, गन्ने करते हैं। कितने एकड़ जमीन वो गन्ना बेचते? गन्ना हमारे 7 एकड़ है। हाँ। नुकसान की क्या पोजीशन है? अभी 2 पर्ची का पैसा साल भर में मिला है। बस। कितनी पर्ची लगाते हैं आप? पर्ची हम 15-20 लगाते हैं। हाँ। अभी 2 पर्ची का पेमेंट मिला है। तो आप अपने विधायक के पास कभी गए? विधायक से पास हम कई गाँव गए, कुछ सुना नहीं उसने। कभी मिलने आए आपके पास? यहाँ में नहीं आई, कभी नहीं आई। नहीं। तो फिर क्या मतलब कैसा विधायक चाहते हो आप? हम तो विधायक ऐसा चाहते हैं भाई जो काम करे हमारा। जैसे मान लिया रास्ता वगैरह है, गन्ना का भुगतान है, ये काम हमारे करे। हम तो वो विधायक चाहते हैं, चाहे कोई पार्टी का होए। रणभेरी के सफर में हमने श्रीनगर के कई इलाकों में जाकर लोगों से बात की, मेहवागंज में बात की, इसके अलावा कई गांव में बात की, जहां पर कहीं ना कहीं वही बात निकल कर आ रही कि जो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र है वो तमाम समस्याओं से ग्रस्त है और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है
कि पिछली बार जो लोग कमल के फूल के ऊपर वोट डालकर मंजू त्यागी को विधायक बनाने का काम जो कर रहे थे, वो लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की सरकार के प्रति तो जो उम्मीदें हैं वो तो आज भी हैं, लेकिन जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आबादी के हिसाब से श्रीनगर विधानसभा में दलित व पिछड़ा वर्ग के मतदाता भारी तादाद में है। शुरू में दलित वर्ग कांग्रेस से जुड़ा रहा, इस वजह से दलित मतदाताओं का वोट कांग्रेस की झोली में जाता रहा। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं और इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों के दलित होने की वजह से वोटों का बिखराव संभव है। इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी दलितों का वोट बटोरने का मौका नहीं छोड़ रही है। राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि श्रीनगर विधानसभा में दलित व मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होंगे। श्रीनगर 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम, भाजपा की मंजू त्यागी ने दर्ज की जीत। मंजू त्यागी को मिले 1,12,941 वोट। सपा की मीरा बानो को 54,939 वोटों से हराया। मीरा बानो को मिले 58,002 वोट। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा और बसपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर हमने लखीमपुर की श्रीनगर विधानसभा सीट के बारे में आपको बताया, जहां से मंजू त्यागी विधायक हैं और यहाँ की जनता का जो राजनीतिक मूड है वो बदला बदला नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-900-31 और 0512-23-900-32। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले को अल्लाह-उदल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महोबा चंदेल शासकों से लेकर आजादी की लड़ाई का भी प्रमुख केंद्र रहा। आजादी के बाद से ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीते 3 दशकों से यहाँ पर बीएसपी, सपा और बीजेपी का वर्चस्व कायम है। 2017 के चुनाव में जिले की दोनों विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती। अब 22 के चुनाव में ये किसके खाते में जाती है, ये तो फिलहाल अभी जनता के हाथ में। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गोरखपुर। से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, हमारा ये गोरखपुर क्षेत्र तमाम ऊपर नीचे सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमेशा राष्ट्रीय मूल्यों के साथ कार्य किया है और गोरखपुर की एक धरती है जो भारतीय संस्कृति, साधना और साहित्य की अनमोल कृति गीता प्रेस के माध्यम से गीता के संदेश को आम जन तक पहुंचाती है। ऐसे गोरखपुर की धरती पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 में शहीद बंधु सिंह ने अपनी शहादत इसी धरती पर दी थी। अनेक क्रांतिकारियों ने समय समय पर इस अभियान को आगे बढ़ाया और यही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र ही है जिस गोरखपुर क्षेत्र में जन्मे शहीद मंगल पांडे ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अलग को जगा करके विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य किया था। यही वह धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, गोरखपुर क्षेत्र संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, सह चुनाव प्रभारी और माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, तारा सिंह चौहान जी, जय प्रताप सिंह जी, जयप्रकाश निषाद जी, सतीश चंद्र द्विवेदी जी, श्री राम चौहान जी, उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री शिवप्रताप शुक्ल जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, सकलदीप राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री रवि किशन जी, श्री विजय दुबे जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री प्रवीण निषाद जी, गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, इन सभी पदाधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों का, आप सभी बूथ अध्यक्षों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी, क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो, जब सबकी जुबान पर एक बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन, और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। भाइयों बहनों, ये समर्थन इस बात का द्योतक है कि जनता जनार्दन के लिए कार्य करना, उसे एक एक लाभार्थी तक पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद मैं कल एक टीवी डिबेट को देख रहा था। टीवी डिबेट में एक बात आ रही थी, उसमें एक सज्जन ने कहा कि आखिर भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं ना क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। ये 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक 15 पहुंचता है, 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में आजादी के बाद सही मायने में किसी को मिला है, तो एक एक बूथ अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि उन लाभार्थियों से संवाद बना करके, जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिसको अन्न योजना का लाभ मिला है, और जिसको शासन की किसी भी योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को भी अगर आप जोड़ देंगे, एक बड़ी संख्या
आपके बूथ पर बूथ मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी तरह सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। और यहां पर गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश आज जो प्रगति कर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा है। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं